औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। अच्छा जी, ये नई मशीन की जो असम्बलिंग इसकी तैयारी जो है ना हम वो कर रहे थे, तो बीच में जो ना थोड़ा सा गैप आ गया था, वो ना वीडियो नहीं बन सकी, तो उसकी ना दोबारा मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। ये देखें जी, यहाँ तक जो है ना हमने काम पूरा कर लिया था। ये देखें, ये गटू वगैरह इसमें शाफट पूरी की है और इधर से भी शाफट पूरी की है, और इसके बाद हमने इसको कटर लगाया था। और कटर लगाने के बाद उसके बाद क्या काम होता है, ये देखें जी, इसकी ये वाली जो है ना, ये वाली चीज़ जो होता है इसको गुर्जिंग कहते हैं। ये इसके अंदर जो है ना गट्टू के ये इस तरह जो है ना, ताकि उसकी कलर वगैरह जो है ना अंदर से वो ख़त्म हो जाए, ये इधर लगाते हैं। और फिर ये इस साइड पे जो है ना, ये देखें जी, ये चेक करें, ये इधर इसके अंदर जो है ना, ये देखें, ये इधर से बुर वगैरह जो है ना इसको ख़त्म करने के लिए ये वाली लगाते हैं। उसके बाद ये देखें जी, ये इस तरह का ये सरिया सा लेके इसको ये देखें इसके अंदर ऐसे डाल के, और ये गट्टू इसका नीचे से जो है ना हमने बाहर निकाल, ये देखिए गट्टू टाइट रुका हुआ है। गट्टू मैंने पहले बताया था कि लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर गट्टू लूज़ होगा तो फिर जो है ना मशीन बाद में तंग करेगी। गट्टू टाइट होना चाहिए, और इतना भी नहीं टाइट होना चाहिए कि ये इधर से बॉडी भी जो है ना टूट सकती है। ये देखें जी, हमारा जो है ना, ये देखें गट्टू हमारा बाहर आ गया। ये वाला हमारा इधर कटर लगा था, और इसके बाद हमने ये देखें इसके बाहर भी गुर्जिंग लगाई, और इधर से ये रेती अंदर डाल के गुर्जिंग वाली इसके अंदर जो, ये देखें इस साइड पे इसके अंदर जो है ना, ये देखें इधर से भी गुर्जिंग लगानी होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अंदर को कादर वगैरह ना बनी हो, वो जो है ना कुछ चीज़ हो तो वो साफ़ हो जाती है। ये देखें इस तरह इधर करके फिर ये शाफट को इधर से इस तरह अंदर डालना है, और ये देखें जी इधर से अंदर डाल के, और इस तरह ये देखें ये टाइट है, इसको इसमें ना पॉलिश करना होता है। इधर इस तरह डाई होती है, ये डाई के साथ ये देखें जी इस तरह करके, ये इधर से ना, ये देखो ऊपर सुराख बना हुआ, ये वो होता है सरसों का तेल, ये वाला जो है ना, इसको इधर इस तरह लगा के इसको, ये देखें ये टाइट है, ये इसको ना थोड़ी देर में इसको ना रवा करना है। ये अभी मैं आपको ना करके चेक कराता हूँ। ये देखें इसको इस तरह करके, ये इस तरह आपने करते रहना। और इसका चेक करने का तरीका क्या है कि ये कैसे पता चलेगा ये इसमें रवा होगी है या नहीं हुई। ये देखें इधर ला के ना हमने इसको डाई को छोड़ना है। अगर ये देखें इधर से ऐसे नीचे को जाए, ये देखें ये ऐसे, ये अभी नहीं जा रही, ये इधर से इस तरह करके ये देखें ऐसे नीचे को जानी चाहिए डाई, तो फिर आपने समझ लेना कि आपका बोर पॉलिश हो गया। ये मैं आपको करके चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये अब ये देखें ये नीचे को, ये देखें ये खुद ब खुद आ रही है। ये इतनी सी इसको जो है ना हमने इसका रवा करना है। बहुत ज़्यादा लूज़ करेंगे तो इसका ये बोर जो है ना ढीला हो सकता है, तो फिर बाद में मशीन जो है ना वो तंग करती है। ठीक है, ये इतनी सी जो है ना पॉलिश होनी चाहिए। ये देखें ये खुद ब खुद डाई नीचे जा रही है। अब हम इसको साफ़ करेंगे निकाल के। ये देखें इसका ये जो ऑयल वगैरह लग गया जो बना है, इसको हमने इस तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और इसके बोर को जो है, ये देखें इस तरह से इधर से अंदर से कपड़े से, ये देखें इस तरह कपड़ा इसके अंदर डाल के, और ये देखें इधर से ये पकड़ के इसको बोर को अच्छी तरह जो है ना पॉलिश कर लेना। अब हमारा जो है ना, ये देखें ये काम शुरू होता है कि हमने ये देखें जी ये वाली चीज़ें हमारे पास, और एक ये है, ये व्हील बुश है। ये वाली 3 चीज़ें जो है ना, 4 चीज़ें इसके साथ लगती हैं। इनको इसके ऊपर पूरा करना है, वो हमने देखना है कि किस तरह इसको जो है ना पूरा करना है। इसका ये ना हम ये देखें रैपर वगैरह उतार लेते हैं। ये वाला इसका व्हील बुश होता है, इसके ऊपर व्हील चढ़ता है। ये वाला इधर लगता है, और ये केम होती है जिसके साथ जो है ना चाल की टाइमिंग होती है, ये इसके इधर आती है। ये गोला इधर लगता है, गोले के पीछे ये गट्टू जो है ना, ये देखें गट्टू हमारा उसके अंदर पूरा हो गया। अब ये वाली चीज़ें कैसे पूरी करनी है ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये गोला हमने इसके ऊपर इस तरह पूरा करना। इसमें के बोर में ये देखें एक रेमर्स है हमारे पास, ये इसके अंदर बोर में जो है ना इस तरह ये इसको करना है। इसका बोर जो है ना अंदर से इस तरह सफाई होगी, ये इसकी थोड़ी सफाई करके ना, ये देखिए इसके ऊपर जो है ना हमने चेक करना है। ये देखें जी, ये अभी टाइट है,
इसको अभी हमने ना थोड़ा सा यानी कि सही तरह से करके ना इसको थोड़ा सा, ये इसके साइज़ का मैंने बनाया हुआ है, तो इसको इस तरह करते हैं। और ये आपको फिर वही बात बार बार बताता हूँ कि जो हल्की मशीनें वाले हैं वो इस तरह की चीज़ नहीं करते, वो इसको जो है ना वो इस शाफट पे ना बहुत ज़्यादा ये जो बड़ी लाट है इस पर बहुत ज़्यादा रेती लगा देते हैं, आगे से इस तरह लूज़ कर देते हैं, पीछे से टाइट होती है। तो फिर ये देखें, इसका असूल ये है कि ये देखें इधर से ही टाइट जो है ना सारी इधर तक जो है ना यहाँ तक जिसके अंदर जो है ना सही तरह जानी चाहिए, ये लूज़ नहीं होनी चाहिए। इसका मुंह थोड़ा सा अगर है टाइट तो थोड़ी सी ये पॉलिश रहती है इस तरह जो है ना, ये देखें मुँह पे सिर्फ जो है ना इधर जो है ना ये थोड़ी थोड़ी जो है ना ये देखें इस तरह हमने ना इस तरह लगानी है। ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो बाद में अगर इसकी टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा तो गोला जो इसमें ना नहीं जो है ना उसमें घूमेगा नहीं। ये इसकी जो है ना गोले की जब टाइमिंग करनी होती है तो फ़र्क आ जाए तो बाद में इसका ना टाइम वगैरह आगे पीछे करना होता है। तो ये देखें ये हमारा इसको इधर तक पूरा हो गया। ये देखें जी यहाँ तक जो है ना इसके आना चाहिए। ये आपने चेक करना, ऊपर सुराख है, सुराख तक जो है ना शाफट हाथ से जानी चाहिए, बाकी जो है ना ठोक के जानी है। ठीक है, ये वाली जो हमने चीज़ पूरी कर ली है। अब ये देखें जी ये वाली चीज़ जो है हमने इधर ये व्हील बुश है, ये इसके ऊपर ये वाला पूरा करना है। इसको भी इसमें जो है ना रैमर यही वाला जो है ना यही वाला रैमर हम घुमाएंगे इसके ऊपर। ये देखें जी इसमें भी हमने रैमर जो है ना घुमा लिया। और इसको भी ये देखें इधर से ना थोड़ी सी रेती लगानी होती है ताकि इसके मुंह के ऊपर कोई बुर वगैरह बनी हो तो वो जो है ना साफ़ हो जाए। ये इस तरह इसको करके और ये हमने इसको चेक कर लेना है। ये देखिए ये थोड़ा बहुत इसमें लगना चाहिए, उसके बाद जो है ना ये बाकी का ठोक के लगता है। ये चीज़ें बड़ी एहतियात से होती हैं। अगर ये लूज़ हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो फिर ये टूट सकता है। अगर लूज़ हो जाएगा तो बाद में मशीन के ऊपर ये घूमता है। ये देखें जी इसको बाद में ये ठोक के जो है ना होगा। अब ये देखें जी ये जो है व्हील जो है ये इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर जो है ना व्हील बुश के ऊपर इस तरह लगता है। ये आपने चेक कर लेना पहले ही। ये देखिए इसमें सही तरह जो है ना आ गया है, ठीक है, लूज़ है। अगर ये इसमें टाइट होगा तो इसको भी आपने इधर इसके ऊपर रेती लगा के इसको जो है ना पूरा करना है। ये इसका जो है ना हमारा सही आ गया। ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब ये देखिए ये केम जो है ना यहाँ पे हमने पूरी करनी है और जो है हल्की मशीन वाली ये यहाँ तक आ गई है, इसके ऊपर इसने चलना होता है। ये भी यानी थोड़ी सी रवासी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। टाइट होगी तो इधर फंस जाएगी। और इसको लूज़ कर देंगे तो बाद में ये वाला जो है ना इधर मैं बात बताता चलूँ कि अक्सर जो हल्की मशीनें वाले हैं ना इसको बहुत ज़्यादा इसके ना टाइट करके रैमर जो इसमें फेरते हैं इसमें जो है ना चढ़ा देते हैं और बाद में ये इस तरह ये देखें इस तरह जैसे ये इधर हिल रही है ना इसके ऊपर इधर हिलती है और बाद में जो है ना चाल चलाने में बड़ा मसला बनता है, उसका वाटर नहीं निकलता। ये आगे जो है ना इन चीज़ों का आपको पता चलेगा। और इसको आपने ज़्यादा लूज़ नहीं करना, बिल्कुल आराम से जो है ना इसके ऊपर फिक्स जो है ना पूरी होनी चाहिए। ये इस बात का ना ख़ास ख्याल रखें तो चाल चलाने में आपको आसानी होगी। इसका पहला असूल ये है। बाकी चीज़ें चाल की ना मैं साथ साथ बताता रहूँगा। ये देखें जी ये हम इसकी केम जो है ना इसमें ये पूरी करने के लिए ये रैमर जो है ना हम जो है ना ये देखें इसको इस तरह थोड़ा सा फेर के हम इसमें चेक कर लेंगे। ये देखें ये देखें अभी थोड़ा सा रहता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर नंबर इसके स्टैंप होती है, इस पर आप थोड़ी सी रेती लगा लें, इसको थोड़ा सा ना पॉलिश कर लें। ये वाली चीज़ें जो है ना तंग करती हैं। और ये इसमें जो है ना मैंने पहले बता दिया टाइट होगी तो इधर फंस जाएगी, आगे पीछे केम नहीं होगी। और लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर आपने बड़े एहतियात से ये देखें ये अभी भी जो है इसमें थोड़ा सा ना इसका फ़र्क है। ये इसकी जो है ना ये देखें इसको आप इस तरह करेंगे इसके ऊपर लाग सी आ जाती है, उसको आपने वहाँ पे आप रेती लगाएंगे तो ये वाली चीज़ें जो है सही तरह पूरी हो जाएंगी। ये देखिए इसको तेल वाला ये हाथों को तेल लगा था, ये थोड़ा सा लगा लें ताकि ये इसके जो है ना इसके साथ कटाई ना हो जाए। ये देखें अभी थोड़ा सा टाइट है, अभी इसमें थोड़ा सा ना रनना और जो है ना हम घुमाएंगे। ये देखें जी इसकी केम हमने ये देखें थोड़ी थोड़ी टाइट सी है। ये इस तरह ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। और ये इस तरह केम अगर आपकी पूरी होगी अच्छी मशीन में तो ये
आपकी जो है ना बाद में चाल चलाने का मसला नहीं बनेगा। ये वाली चीज़ जो है ना आपने गौर से देख लेनी है। अब हमने इसकी ये देखें जी, ये चीज़ें लगा के अब हमने इसकी जो है ना टाइमिंग इसकी जो है ना सेट करनी है। ये बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। ये वाली चीज़ें जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले इसमें ये वाली ये देखें, ये केम लगाएंगे इधर, केम के बाद उसके बाद ये वाला गट्टू इसको बोलते हैं, ये गट्टू इसके अंदर लगेगा। और उसके बाद ये देखें जी, ये गोले की टाइमिंग ऐसे होती है कि ये इसके सुराख होता है शाफट के, और ये इसके इधर सुराख होता है। इसको आपने अंदाजे से इसके बराबर रख लेना। ये देखें जी, इसके बराबर रख के उसके बाद हमारे पास एक अड्डा हमने बनाया हुआ इसकी टाइमिंग का, तो वहाँ पे हमने टाइमिंग कर। अच्छा ये देखें जी, हमने एक अड्डा सा बनाया हुआ इसकी टाइमिंग सेट करने के, ये गोले की टाइमिंग सेट करने के लिए ये जो ना अड्डा बना हुआ है। ये देखें जी, इसमें ये इधर से दिखाएं, ये इसमें इधर से ये देखें इसकी वो पिन लगी हुई है गोले की, और ये इसमें इधर से इस तरफ फंसा के और ये इसको इस इधर इधर रख देंगे। और ये देखें इसके साथ ये वाली चीज़ आ रही है, और ये ऊपर से ये देखें ये वाली चीज़ जो है ना, ये देखें इसके साथ जो है ना नीचे ये यहाँ पे हमने इसकी टाइमिंग सेट की हुई है। और इसको आगे से ये देखें, ये थोड़ा सा इधर जो है ना टाइट करेंगे, ये करके ये देखें हमारी ये टाइमिंग इसकी सेट हो गई है। जो हमने टाइमिंग करनी होती है ना गोले की, ये इधर से होती है, इसकी अब टाइमिंग सेट हो गई है। अब इसको जो है ना ये देखें इधर से इसको पहले खोल देंगे, और इसको खोल के ये देखें जी हमारी इसकी जो ना टाइमिंग सेट हो गई। अब हम इसको थोड़ी के साथ जो है ना इसको गोले को ना अंदर ठोक देंगे। ये देखें जी, इसको हमने इस तरह जो है ना बाँक में बांध लेना है। ये यहाँ से बांधना होता है, ठीक है। और इधर से बांध के ये जो गोला जो है ना, ये देखें ये गोला इसमें मैं ठोक रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा। ये गोला इसमें ना ज़्यादा लूज़ है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। ये चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और शुरू से एंड तक जो है ना गोला एक ही तरह का ठोकना चाहिए। ये ना हो कि आगे से जो है नरम नरम ठुक जाए और पीछे से जाके टाइट हो जाए। ये देखें हमने इसमें ये गोला जो है ना इसमें ठोक लिया। ये हमारी इसके ना लाठ जो है ना हमारी हो गई है पूरी। अब इसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे इसमें लगाना है। और उम्मीद करता हूं कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।